तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लास। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी कैरेक्टर की वॉक साइकिल कैसे बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास ही कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर ना काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि इसका हैंड अभी कंप्लीट एक सिंबल हुआ है, ठीक है। ये भी हैंड कंप्लीट सिंबल है, और ये लेग्स भी दोनों कंप्लीट सिंबल हुए हुए हैं। तो इसके अंदर हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि हम अपने अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर को अच्छे से एनिमेट कर पाए और अच्छे से इसकी वॉक बना पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके हैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। फर्स्टली हम इसके अंदर जाएंगे डबल क्लिक करके हैंड के। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हुए हुए हैं, बट बाहर कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग पहले एडजस्ट करेंगे, ठीक है। मैं जिस तरह से काम करता हूँ उसमें क्या करता हूँ मैं, कि जैसे ये अभी एक कंप्लीट सिंबल है, कंप्लीट सिंबल चेंज करके मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले मैंने इतना सिलेक्शन बनाया, F8 करके सिंबल कर दिया, ठीक है। और ये हैंड को भी मैंने सिंगल टैप डबल क्लिक करके F8 कर दिया, इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे पास दो सिंबल हो गए। अब मैं वापस बाहर आऊँगा, और जो मेरा हैंड और जो मेरा रिग है, हैंड और रिग को मतलब शोल्डर वाला पार्ट और मेरा रिग वाला पार्ट, इन दोनों को मैं F8 करके एक सिंबल बना दूंगा, ठीक है। ताकि जितने कम सिंबल हो ना उतना अच्छा है हमारी फ़ाइल के लिए, उतनी फ़ाइल हमारी हैंग नहीं होती। बाहर आऊँगा, देन इसको मैं कर दूंगा ब्रेक। ब्रेक करने के बाद हमारा ये वाला हैंड अभी डबल सिंबल था अंदर, मतलब यहाँ पे है ये वाला हमारा, अगर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड। तो बाहर आके मैं इसको फिर से ब्रेक कर दूंगा ताकि ये अपने तीन पार्ट बन जाए, एक दो तीन, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो हमारा शोल्डर होता है ना, शोल्डर हमारा हैंड्स के नीचे होता है, मतलब ये वाला जो एल्बो वाला पार्ट है ये ऊपर होगा। तो कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करके मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला हाथ, ये तो नीचे होगा तो चल जाएगा। इतना कंप्लीट, एक हैंड का हमारा काम कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड हैंड पे। जो हमने इसके अंदर करा था ना, सेम हमें इसके अंदर करना है। जैसे कि अभी ये डबल दो हाथ को एक एक बना रखा है, मतलब एल्बो और पाम वाले पोर्शन को एक सिंबल बना रखा है, हमें इसको दो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अंदर क्लिक करा मैंने डबल क्लिक, F8 करके सिंबल, देन सेम इस पे भी F8 करके सिंबल। बाहर आया मैं, बाहर आने के बाद जो मेरा रिग है और मेरा जो ये है शोल्डर, इन दोनों को भी मैं एक सिंबल बनाऊंगा। कंट्रोल ए करके मैंने सारा सिलेक्शन बनाया सबसे पहले, शिफ्ट प्रेस करा, और जो नीचे वाला पार्ट था ना उस पर क्लिक करके मैंने सिलेक्शन हटा दिया। इतना करने के बाद मेरे दो पोर्शन रह गए जो सिलेक्टेड है। F8 करा, देन सिंबल, ठीक है। इसको मैं यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस वाले हैंड में क्या करा था, मेन सीन पे आके, मेन एनिमेशन वाले पार्ट पे आके डिस्ट्रीब्यूट करा था, इसको मैं यहीं से डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल बी से मैंने ब्रेक करा, इस वाले पोर्शन को मैंने नीचे करा, शोल्डर को कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट है अभी। मतलब हमारी लेयर 3 पे हमारा ये वाले हैंड रखे हुए हैं और लेयर 2 पे ये रखा हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेयर 3 को ऊपर कर देंगे, लेयर 2 को नीचे कर देंगे, तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। बाहर आए, देन हमने प्रेस करा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद हमें हमारे हैंड अलग अलग पार्ट्स में मिल गए, एक दो तीन। ऐसे सेम ये है, एक दो तीन, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हैंड का। ये करने के बाद अब आते हैं हम लेग्स पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनिमेशन का, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लेग्स इक्वल है या नहीं है। हमें ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमारे पैर होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक इस तरह से लाइंस लेता हूँ, ये दो लाइन है। अब ये हमें शो कर रही है कि हमारा जो कैरेक्टर है ना वो फ्रंट व्यू का कैरेक्टर है, ठीक है। ये वाली जो ये जो साइज़ है दोनों पैरों का, ये हमें शो करवा रहा है कि फ्रंट व्यू के पैर है ये, क्योंकि दोनों इक्वल है। थर्ड फोर्थ के अंदर क्या होता है, जो पार्ट हमारा कम दिख रहा होता है, कम दिखने से मेरा मतलब है कि जो पार्ट हमारा इस तरफ होता है, जो सनलाइट के अगेंस्ट होता है, मतलब कि सनलाइट अगर पड़ेगी यहाँ से हमारे कैरेक्टर पे, तो इस वाले पोर्शन पे पड़ेगी, है ना, इधर लाइट आएगी तो ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा दिखेगा। उसी तरह से जो पार्ट हमारा कम दिख रहा है वो पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये वाली लाइन अगर मैं छोटी कर देता हूँ, इतनी कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये मेरा थर्ड फोर्थ कैरेक्टर शो कर रहा है, इस तरह से।
ठीक है। ऐसे ही हमारा सेम कैरेक्टर के अंदर होगा, हमें इस पैर को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा स्ट्रेच करके ऐसे, और इस पैर को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कैरेक्टर शो होगा 3/4 कैरेक्टर। क्लियर। इतना करने के बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जैसे ये सिंगल लेग है एक, ठीक है, और ये भी सिंगल लेग है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा कि मैं इस वाले पोर्शन को भी अलग करूँ, क्योंकि इस पोर्शन को अलग करने बैठूंगा तो हमारा काम बढ़ेगा और ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाएंगे। हम डिटेलिंग वाली वीडियो कभी और डाल दूंगा मैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे, जिस तरह से हैंड के अंदर गए थे। अंदर जाने के बाद मैं चेक करूँगा मेरा जो कैरेक्टर है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो मैं देखूंगा हमारा कैरेक्टर तो कंप्लीट है, सारा कुछ हो रखा है, बट क्या हो रखा है, एक मेन सिंबल बना रखा है अंदर हमने, मतलब बाहर। तो हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अंदर आया, जिस तरह से पहले करा था रिग को और ऊपर वाले पार्ट को सिंबल कर देंगे, जैसे इस हैंड में करा था मैंने शोल्डर और रिग को सिंबल करा था, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर लेग को और इसके रिग को एक सिंबल बना दिया, ठीक है। हम इसको अलग अलग भी ले सकते हैं, हम इसको एक साथ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है हम किस तरह की वॉक बना रहे हैं, हम ज़्यादा डिटेलिंग वाला काम कर रहे हैं या फिर हम एक नॉर्मल काम कर रहे हैं। तो अभी हम एक नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने हैंड को डिस्ट्रीब्यूट करा था कि ये वाला पार्ट हमारा अलग था, ये वाला पार्ट हमारा अलग था, ये वाला पार्ट अलग था, तो हम लेग्स के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ये वाला पार्ट तो एक ले रहे हैं और इन दोनों पार्ट को हम एक रख रहे हैं। मतलब कि ये जो थाई वाला पोर्शन है ये एक अलग होगा, और ये वाला जो पोर्शन है नीज वाला और टोज वाला ये हमारा एक होगा, ठीक है। तो इतने की ही नीड है बस हमें। बाहर आया मैं डबल क्लिक करके, देन ब्रेक करा, ब्रेक करके मैंने कंट्रोल प्लस अप एरो की के साथ इसको ऊपर कर दिया, क्योंकि ये वाला पैर हमारा नीचे होगा, ये वाला पैर हमेशा ऊपर होगा, ठीक। सेम इसके अंदर होगा। ये एक सिंबल है, इसमें 3 बने हुए हैं अभी भी, एक हमारा रिग है, एक थाई वाला पोर्शन है और एक नीज वाला पोर्शन है। तो मैं क्या करूँगा, थाई वाले पोर्शन को और रिग को एक सिंबल बना दूंगा, देन बाहर आ जाऊँगा, कंट्रोल बी से ब्रेक करा और इसको कर दिया कंट्रोल अप। अब आते हैं हम अपनी शर्ट पे, मतलब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अगर हम चाहे तो इतने कैरेक्टर के साथ ही हम अपनी वॉक बना सकते हैं सिंपली, बट मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं शर्ट की। शर्ट के अंदर गया, अब ये जो पोर्शन है ना हमें ये कंप्लीट करना है। ये वाला आप देख रहे होगे कि यहाँ से अंदर की तरफ घुसा हुआ है। अगर मैं इस कैरेक्टर को रोटेट करता हूँ तो ये क्या होगा, ये बहुत वियर्ड सा दिखेगा, अजीब सा दिखेगा यहाँ से टूटा हुआ। इसको ठीक करने के लिए मुझे इस शर्ट को क्या करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेट करना होगा। अंदर आया डबल क्लिक करके, आपको इतना तो पता होगा अगर आप वॉक तक देखने आ रहे हो तो इतना पता होगा कि हमें कैरेक्टर को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है एनिमेशन के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया ताकि जब मैं इसकी वॉक बनाऊँ तो ये कैरेक्टर मुझे इस तरह से दिखे, ना कि पहले जैसा दिख रहा था टूटा हुआ वैसा दिखे, ठीक है। हम आते अपने वापस उस पर, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा दूसरी साइड का पोर्शन होता है ना उसका हल्की सी लाइन हमारी कटी होनी चाहिए, ताकि हम हमें पता चले कि हमारा शोल्डर कहाँ से आ रहा है। जैसे कि इसके अंदर है, अब पता चल रहा है कि हमारा शोल्डर कहाँ से है, वरना पहले क्या था, पहले ऐसे था स्ट्रेट एकदम। तो ऐसे नहीं रखना, हमें ऐसे रखना है इसको, अंदर से थोड़ा सा पोर्शन हमें डिलीट रखना है, ठीक है। हमारा काम ख़त्म। नेक्स्ट आता है हमारा एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स का हमारा मतलब मेजर रोल है, मतलब काफ़ी लोग होंगे जो एंकर पॉइंट के बिना एनिमेशन कर देते हैं, मैं भी कर देता हूँ, बट कभी कभी हमारा यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। तो इसका एंकर पॉइंट जो है वो सेट है ऑलरेडी, ठीक है। शोल्डर का एंकर पॉइंट इधर होगा कॉर्नर में, जो हमारा ये सेकंड और थर्ड वाला पॉइंटर है ना इसके बीच में, इसका होगा सेंटर में बिल्कुल, जहाँ पे हमारा रिग था। रिग मतलब कि जहाँ पे ये सर्कल बना हुआ था ना, उस सर्कल का सेंटर हमें आइडिया लेना है बस कि कहाँ पे था, और ऐसे रोटेट करके देख लेना है बस कि लगे ना थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है तो ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। जैसे मेरा ये काम चल जाएगा इतने से। और इसका एंकर पॉइंट भी सेंटर वाले पे, इसका भी सेंटर पे, इसका भी सेंटर पे, क्योंकि यहीं पे आएगा रिग। इसका आइडिया लेना है बस हमें, जैसे थोड़ा सा और ऊपर आ रहा है तो हम इसको ऊपर कर देंगे इधर इतना, और इसका यहाँ आएगा सेंटर में। लेग्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेग्स की मूवमेंट ज़्यादा होनी है, ऊपर, ये भी ऊपर, और इनका ये सही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका कर्व है जो कि मुड़ रहा है, ठीक है। इतना काम होने के बाद अब हमारा काम आता है डिस्ट्रीब्यूशन का। कंट्रोल ए प्रेस करा,
इतने डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है, बट हमारा जो हमने और अदर चीज़ें ऐड करी है, लाइक ये हमने पैरों को डिस्ट्रीब्यूट करा, अब एक लेयर पे दो पैर रखे हुए हैं, तो ये तो गलत है, इससे एनिमेशन हो ही नहीं पाएगा। तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, देन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी से होता है हमारे कैरेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक लेयर पे अपना एक अलग ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि फर्स्ट लेयर पे हमारा हेड है, सेकंड पे ये है नेक, थर्ड पे बॉडी है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे करके सारे पार्ट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है। तो आते हैं हम अपने वापस वॉक पे। अब करेंगे हम सिंगल फ्रेम। सबसे पहले सिंगल फ्रेम और लूप का ना बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, हमारा कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या हो रखा है, कुछ ग्रुप वाला पार्ट है या फिर कुछ डॉट वाला पार्ट शेप का रह चुका है। तो उसको डिलीट करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा शेप का पार्ट है कहाँ पे। जैसे मुझे यहीं से दिख रहा है, ये पॉइंटर है छोटा सा, ये स्ट्रोक रखी हुई है अलग से। जैसे मैंने सिलेक्शन करा ना, तो सिलेक्शन होते ही यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बना आ गया इस तरह से, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अब मेरे सारे ग्राफिक है यहाँ पे सिंबल, और एक्स्ट्रा लेयर कर दी मैंने डिलीट। ठीक है, हेड को छोड़ के सारी बॉडी जो होगी वो होगी हमारी सिंगल फ्रेम के अंदर। इसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगा कि लूप सिंगल फ्रेम का मतलब क्या होता है। अभी इतना ध्यान रखो कि हेड को छोड़ के पूरी बॉडी सिंगल फ्रेम होगी और हेड होगा हमारा लूप में हमेशा। कितनी भी एनिमेशन बना लेना, बॉडी सिंगल फ्रेम होगी और हेड हमारा लूप जाएगा हमेशा। ठीक है, अब ना काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, जैसे आपने ट्यूटोरियल भी देखे होंगे, कोई 10 फ्रेम में वॉक बना रहा है, कोई 4 फ्रेम में वॉक बना रहा है। तो मेरा जो पैटर्न है वो 5 फ्रेम का है। 5 फ्रेम में मैं कंप्लीट वॉक बना देता हूँ। वो कैसे, पहला फ्रेम हम 5 से लेके चलते हैं, हम 5 पे लगाया, देन हमने 25 पे लगाया। ठीक है, 5 और 25 इसके बीच में हमारी पूरी वॉक होगी। पहला हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर ही है एक तरह से, है ना, वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हमने चलना यहाँ से स्टार्ट करा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फ्रेम पे क्यू प्रेस करा, या हम एक काम करते हैं, हम 15 पे भी लगा देते हैं। सबसे पहले 3 फ्रेम हम लगा लेंगे स्टार्टिंग में, ये एनिमेशन करने के स्टार्ट में। जब हमारी टाइमलाइन ऐसी होगी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तब हम 3 की फ्रेम ऐड करेंगे, 5, 15, 25। ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, 5, 15 और 25। 5 पे आके क्या करना है, दोनों पैरों को करना है सेलेक्ट, एंकर पॉइंट ऊपर और थोड़ा सा आगे इस तरह से। ठीक है, इसको हम कर देंगे थोड़ा सा डाउन ऐसे। फिर पीछे वाले पैर को सेलेक्ट करना है और पीछे मतलब अपोजिट एक तरह से। ठीक है, दोनों पैर ये अपोजिट ही चलेंगे कंप्लीट एनिमेशन में। क्लियर। इतना करने के बाद हमें दोनों पैरों का आइडिया ले लेना है कि हमारे दोनों पैर इक्वल है या नहीं है। तो इक्वलीगली हम चेक करेंगे रूलर को। हम रूलर ले लेंगे, रूलर लेने के बाद रूलर रखा मैंने यहाँ पे। अब देख रहा हूँ कि मैं ये वाला पैर थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पैर को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा स्ट्रेच करके ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा इतना। और जब हमारा ये वाला हाथ आगे गया है इस 5 नंबर की फ्रेम पे, सॉरी ये वाला पैर, तो ये वाला हाथ जो होगा ये जाएगा हमारा पीछे इस तरह से। ज़्यादा पीछे भी नहीं करना, बस इतना लगे कि हमारा हाथ पीछे गया है, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ हमारे पैरों के अपोजिट जाते हैं। ठीक है, ये हाथ पीछे, देन ये वाला जो हाथ होगा ये जाएगा आगे, क्योंकि इसका पैर हमारा पीछे गया था, इसको कर दिया हमने आगे। ठीक है, ये बन गया हमारा फर्स्ट फ्रेम। अब सेकंड फ्रेम बनाना है हमें इसका रिवर्स। रिवर्स बनाने से पहले हम थर्ड फ्रेम बना लेते हैं, क्योंकि थर्ड फ्रेम ना बहुत ज़्यादा इजी है। उसके अंदर हमें क्या करना है, जो 5 नंबर वाला है ना, सेम उसी को कॉपी करना है 25 पे। तो 5 के आगे के जितने भी नंबर है 15 से पहले मैंने कहीं भी एक सिंगल सिलेक्शन बनाया, F6 लगाने की जगह मैंने इसको उठा के 25 पे रख दिया। तब क्या होगा, मेरा 5 और 25 दोनों सेम हो जाएगा। अब हमारे 2 फ्रेम रेडी हो गए। अब हमें सिर्फ 3 फ्रेम और बनाने हैं, एक ये वाला, एक 20 पे और एक 10 पे। तो पहले हम 15 पे बना के 50% काम ख़त्म करते हैं। 15 पे आए, जैसे 5 पे हमारा ये वाला पैर आगे गया था, तो 15 पे यही वाला पैर हमारा पीछे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब जो हमने रूलर रखा था, रूलर के अकॉर्डिंग कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा स्ट्रेच होके,
ताकि हमारी जो लेग है वो टच कर जाए नीचे लाइन को, और ये जाएगा आगे, इतना आगे, मतलब हमें क्रॉस कर देना दोनों का, ठीक है। ये भी पैर टच हो रहा है आउटलाइन से, ये भी पैर टच हो रहा है, भले ही थोड़ा थोड़ा पार्ट टच हो रहा हो दोनों का। ये करने के बाद हैंड भी हमारे अपोजिट जाने चाहिए फिर तो हैंड को अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये वाला इस वाले 5 नंबर पे हमारा ये वाला हाथ पीछे गया था, तो 15 पे ये वाला हाथ हमारा आगे जाएगा, क्योंकि इसका जो पैर है वो पीछे गया था, इसका पैर हमने पीछे करा है और इसका पैर हमने आगे करा है, तो ये हाथ पीछे जाएगा, ठीक है, मतलब अपोजिट। कंप्लीट, हमारे 3 फ्रेम कंप्लीट हो गए। इस पे हम कुछ ऐड भी एडिशनल कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं, हम इसकी जो नेक है उसको थोड़ा सा रोटेट करके 2 फ्रेम 2 नंबर डाउन कर सकते हैं बस, इससे ज़्यादा हम कुछ ऐड नहीं करेंगे इसमें। तो इतना ऐसे, ये हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें देंगे क्लासिक ट्विन। सिलेक्शन करा 5 से 15 के बीच में, 5 से और 25 के बीच में 15 नंबर पर सिलेक्शन करा, राइट क्लिक करा, क्रिएट क्लासिक ट्विन। इतना काम हमारा ख़त्म। मतलब 5 से आप चेक करोगे तो ये हमारी इतनी बन गई। अब हमारे थोड़ा सा काम रह गया बस 50%। उसमें क्या होगा, हम 5 और 15 का इन बिटवीन बनाएंगे और 15 से बीच का इन बिटवीन बनाएंगे, ठीक है। 5 से 15 का इन बिटवीन, बीच का इन बिटवीन सॉरी 5 से 15 के बीच का इन बिटवीन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 पे आके की फ्रेम ऐड करना है एक, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया। सेम 20 पे की फ्रेम ऐड करना है, की फ्रेम पहले ही ऐड कर देंगे, हम काम बाद में करेंगे। ये करने के बाद 10 पे आना है। अब 10 पे आने के बाद हम देखेंगे कि 5 से 15 के बीच में कौन सा पैर हमारा आगे जा रहा है, कौन सा पैर हमारा पीछे जा रहा है। तो मेजरली जो पैर हमारा आगे जा रहा होगा ना, वो पैर हमारा 10 पे बेंड होगा। जैसे कि ये वाला पैर हमारा आगे की तरफ जा रहा है, पीछे से आगे की तरफ, ठीक है। तो 10 पे क्या होगा, ये पैर होगा हमारा बेंड इस तरह से, हल्का सा कर दिया बस। अब ये इस तरह से शो करेगा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम इस पैर को थोड़ा सा आगे कर देंगे, देन इसको हल्का सा स्ट्रेच करके यहाँ मैच करा देंगे अपने रिग के साथ, ठीक है। ये करने के बाद अब ये इस तरह से शो करेगा। ये मैं इजी तरीका बता रहा हूँ आपको करने का, ठीक है। सेम जैसे इस पे हमने ये वाला पैर देखा आगे आ रहा है, तो हमने ये कर्व कर दिया। अब 15 से 25 के बीच में देखेंगे हम कौन सा पैर हमारा आगे आ रहा है पीछे से। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा जो पीछे वाला पैर है वो आगे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 20 पे आके जो पीछे वाला पैर है सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये करा था, हम 20 पे ये वाला पैर थोड़ा सा कर्व कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से शो करेगा, इतना कर्व। थोड़ा सा अच्छा करने के लिए सेम वही, हल्का सा इसको आगे करेंगे और इसको थोड़ा सा और कर्व करके स्ट्रेच कर देंगे हम, और इसको मैच करा देंगे इसके रिग के साथ। जितना जितना जूम करके आप मैच कराओगे उतना अच्छा है आपके लिए। इस तरह से मैच करा दिया। अब हमारी वॉक हो गई है कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद अब एक छोटा सा कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड करने के बाद आपकी एनिमेशन और अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पूरी एनिमेशन को करना है सेलेक्ट। ये मर्जी है आपकी, आप करना चाहो तो कर सकते हो वरना रहने देना, पीछे रख देना स्टार्टिंग में, ताकि जब हम लूप में चलाए तो लूप में कुछ इस तरह से चले हमारी एनिमेशन। या इतना भी छोड़ो मत करना, कोई बात नहीं, उसको रखा रहने देना। 5 से 25 के बीच में प्ले करके देखेंगे। ये करने के बाद जो 10 और 20 वाला नंबर है हमेशा याद रखना, 10 और 20, क्योंकि जब आप 5 से 25 के बीच में वॉक बनाओगे तो 10 और 20 पे इन बिटवीन बनेगा। 10 पे आने के बाद डिटेलिंग कर रहे हैं बेसिकली। अब हम इतना करना है, सिलेक्शन ऑल करना है 10 पे, और शिफ्ट प्लस अप एरो एक बार प्रेस करना है ताकि ये थोड़ा सा जंप ले, क्योंकि जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा जंप भी होता है। और फिर देन 15 से 20 में भी एक जंप देनी है इसको। अब ये हमारी वॉक कंप्लीट। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं लूप पे, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी।
ये थोड़ा झटका ले रही है, वो झटका इसलिए ले रही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये पीछे से ले लिया, यहाँ से लेते हैं। अब कोई झटका नहीं आएगा एनिमेशन में, प्रॉपर चल रहा है। थोड़ी सी और डिटेलिंग करने का मन हो तो क्या कर सकते हैं हम, मर्जी है आपकी, करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो हमारा 10 नंबर है, 10 नंबर पे जो पैर स्ट्रेट है उसको कंप्लीट स्ट्रेट कर देना है। कंप्लीट स्ट्रेट करने के बाद स्ट्रेच करना है दोनों को सिलेक्शन करके नीचे लाइन तक, क्योंकि जब हमने लाइन ली थी 5 पे तो इतनी थी हमारी दोनों पैरों के, जो डिस्टेंस था बीच का लाइन का और पैर का, वो इक्वल था एकदम, दोनों पैर लाइन से टच हो रहे थे। तो ऐसे ही हमें 10 पे ये वाला पैर लाइन से टच रखना है और 20 पे दूसरा वाला पैर लाइन से टच रखना है स्ट्रेट करके, ठीक है। अब आप देखोगे प्ले करके तो और डिटेलिंग के साथ वॉक होगी। तो ये था वॉक वाला कॉन्सेप्ट। जब हम किसी कैरेक्टर की एनिमेशन करते हैं, वॉक बनाते हैं, तो हम इसी तरह से बनाते हैं हमेशा। अब ये कंप्लीट एक वॉक रेडी हो गई है।